सुबह की प्रार्थना हम शुरू करेंगे अपनी आंखों को बंद करके। प्यारे परमेश्वर खुदावन, धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे सुंदर उपस्थिति के लिए खुदावन यीशु मसीह। प्रभु आपका कलाम कहता है खुदावन कि उत्तम बात है खुदावन कि सुबह हम आपको ढूंढते हैं खुदावन यीशु मसीह। कलाम बताता है खुदावन जो आपको अति भोर ढूंढते हैं खुदावन, आप अपने आप को परमेश्वर पर प्रकट करते हैं खुदावन यीशु मसीह। इस समय में प्रभु हम मिलकर जब तेरी आराधना करते हैं खुदावन, तेरे वचनों को सुनते हैं खुदावन, होने पाए पर खुदावन हर एक तरह की परमेश्वर हमारे अंदर से डर परमेश्वर आप निकालने पाए खुदावन, होने पाए ये सर्विस खुदावन यीशु मसीह सबके लिए एक आशीष का सर्विस होने पाए खुदावन। गाने बजाने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं खुदावन, जितने लोग सुनते हैं खुदावन, होने पाए परमेश्वर उनके जीवन में आप एक अद्भुत कार्य करने पाए खुदावन, होने पाए इस पैंडेमिक में खुदावन एक अद्भुत गवाहियाँ परमेश्वर हर एक लोगों के बीच में आने पाए खुदावन यीशु मसीह। सबको परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं। जब मिलकर परमेश्वर हम मिलकर आराधना करते हैं प्रभु, आपका कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 मिलकर तेरी आराधना करते हैं आप अपने सिंहासन को वहाँ लगाते हैं खुदावन। होने पाए प्रभु आत्मा से सच्चाई से हम तेरी आराधना करने पाए खुदावन, हर एक डर को प्रभु, हर एक तरह के परमेश्वर भय को आप हमारे जीवन से निकालने पाए परमेश्वर, हर एक चीज को तेरे हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आकर बोलेंगे हालेलुया, यीशु मसीह जिंदा है। गीत गाकर प्रभु के नाम को महिमा देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आराधना का योग्य है, स्तुति का योग्य है, महिमा का योग्य है। जब हम उसके आराधना करना हमारे जीवन में शुरू करेंगे, हमारे जीवन में महान और अद्भुत काम करेगा। इस गीत को गाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं यीशु की, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं यीशु की, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं यीशु की, आराधना करते हैं। अब अच्छे हैं सर्वसामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। अब अच्छे हैं सर्वसामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। पापों में गिरा था आपने, तूने मुझे बनाया। पापों में गिरा था आपने, तूने मुझे बचाया। फिर से बोलेंगे, पापों में गिरा था आपने, तूने मुझे बनाया। पापों में गिरा था आपने, मुझे तूने बनाया। अब अच्छे है सर्वसामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। अब अच्छे है सर्वसामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया। मुझको बुलाने वाले यीशु अच्छा प्रभु है, मुझको बुलाने वाले यीशु अच्छा प्रभु है, मुझको बुलाने वाले यीशु अच्छा प्रभु है, मुझको बुलाने वाले प्रभु अच्छा प्रभु है। मिलकर बोलेंगे, आप अच्छे हैं सर्वसामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। आप अच्छे हैं सर्वसामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया। तेरी पवित्र आत्मा मुझको भर दिया है, तेरी पवित्र आत्मा से तूने मुझको भर दिया है, तेरी पवित्र आत्मा
मुझको भर दिया है। अब अच्छे हैं सर्व सामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। अब अच्छे हैं सर्व सामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। पापों में गिरा था, आपने मुझको बनाया है। पापों में गिरा था, आपने तूने मुझे बनाया। अब अच्छे है सर्व सामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। अब अच्छे है सर्व सामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 ओ रबा 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मुझको बुलाने वाले यीशु अच्छा प्रभु है। मुझको बुलाने वाले यीशु अच्छा प्रभु। मिलकर बोलेंगे मुझको बुलाने वाले यीशु अच्छा प्रभु है। मुझको बुलाने वाले यीशु अच्छा प्रभु है। आप अच्छे हैं सर्व सामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ रबा 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 ओ शानदार रबा 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 ओ तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 ओ शानदार रबा 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना करते हैं ओ रबा रबा रबा। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना करते हैं। अब अच्छे हैं सर्व सामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। अब अच्छे हैं सर्व सामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 ओ शबरा बरा 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। ओ शानदार बरा 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 ओ शबरा बरा बरा बरा। यस हालेलुया। तू अच्छा है प्रभु, तू भला है परमेश्वर। ओ तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर, ओ तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर। ओ तू मुझे छुड़ाने के लिए योग्य है, ओ तू मेरी बीमारी से छुड़ाने के लिए योग्य है प्रभु। ओ दोनों हाथ उठाकर, जहां पर भी आप बैठे, दोनों हाथ उठाकर सर के ऊपर उठाकर मिलकर बोलेंगे प्रभु आप अच्छे प्रभु हो, ओ आप भले परमेश्वर हो प्रभु। दोनों हाथ उठाकर अपने परिवार के साथ बैठे तो उनका हाथ पकड़कर ओ हालेलुया, दोनों हाथ उठाकर मिलकर बोलेंगे हालेलुया। आप अच्छे हैं सर्व सामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। आप अच्छे हैं सर्व सामर्थ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू भला है, ओ तू चंगा करने के लिए योग्य है परमेश्वर। तेरा अद्भुत हाथ मेरे साथ है, ओ तेरा चमत्कार हाथ मेरे साथ है परमेश्वर। ओ तेरा छुटकारा मेरे साथ है। ओ हालेलुया, ओ परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। एक और गीत गाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में वो हमें आशीष करने वाला, हमें छुड़ाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। इस गीत को गाकर प्रभु के नाम को महिमा देंगे। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। ओ आराधना में है छुटकारा, ओ आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। सुराजा मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। जाओ खुलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। जाओ खुलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति
प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है। जान से प्यारा प्रभु प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा, ओ छुटकारा, ओ छुटकारा तेरे नाम से हमें मिला, ओ तेरे नाम से हमें मिला है, ओ तेरे नाम से हमें मिला है, ओ तेरे नाम से हमारे जीवन को छुटकारा मिला है, ओ तेरे नाम से हमारे परिवार को छुटकारा मिला, तेरे नाम से हालेलुया मेरे परिवार के अंदर आशीष आया है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। ओ तेरा नाम ऊंचा है, ओ तू ऊंचा परमेश्वर है, ओ तू मुझे संभालता है, ओ तू मुझे परमेश्वर कभी गिरने नहीं देता। ओ हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। ओ तू हमारा परमेश्वर, ओ हमारा ऊंचा स्थान है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ दोनों हाथ उठाकर ओ हमारे जीवन में हालेलुया कितने बड़े बड़े काम किया, ओ कितना अद्भुत काम किया परमेश्वर है। ओ कैसे हम भूल सकते हैं प्रभु को। ओ हालेलुया, इन दिनों में इस 4.5 महीने ओ प्रभु ने हमें आंखों के पुतली समा ओ हमें संभाल रखा, कैसे हम चुप रह सकते हैं। ओ हालेलुया, ओ प्रभु को धन्यवाद करना ओ हमारे जिंदगी में ओ आशीष को लेके आएगा। ओ प्रभु को धन्यवाद करना हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार के अंदर आशीष को लेके आएगा। ओ रबा रबा शबा रबा रबा, यस हालेलुया। ओ अन्नाल ने प्रार्थना किया, ओ उसका प्रार्थना ओ व्यर्थ नहीं हुआ। ओ प्रभु ने उसके जीवन को आशीष किया। ओ आयुब का ओ परमेश्वर ने सब कुछ ओ उसके जीवन में दुगनी आशीष से बदल दिया। ओ हालेलुया, क्यों? क्योंकि ओ परमेश्वर उसके साथ है। ओ मिलकर हम भी दोनों हाथ उठाकर प्रभु से बोलेंगे, ओ तू मेरा पवित्र प्रभु है, ओ तू मेरा सर्वोच्च है। ओ हालेलुया, ओ सर्वोच्च परमेश्वर है, ओ सर्वोच्च मानी, ओ सबसे ऊंचा नाम, ओ सबसे ऊंचा नाम, ओ सबसे पवित्र नाम। ओ हालेलुया, मुंह खोलकर बोलिए, यीशु का नाम पवित्र है, अति पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र। उस नाम से और कोई नाम तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि ओ यीशु का नाम ओ सारे नामों में, ओ सारे नामों में ओ श्रेष्ठ नाम, ओ सारे नामों में श्रेष्ठ नाम, अद्भुत नाम है। दोनों हाथ उठाकर ओ सर के ऊपर उठाकर बोलेंगे, प्रभु ओ रबा बाबा नामाना शंदर बरबा ओ रियंदर रबा 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 ओ शबा रबा 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 श्री अंदर रबा ओ रियंदर रबा शंदरे। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ मिलकर आराधना करेंगे प्रभु को, ओ आराधना करेंगे हमारे जीवन में। ओ हालेलुया, आप सोच सकते बीमारी कैसे ओ मेरे घर से जाएगा, पैसे का समस्या मेरे घर से कैसे जाएगा पास्टर जी। ओ हालेलुया, प्रतिदिन आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रतिदिन आंसू बहा रहे हो। ओ मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। आप अपनी नजर से सोच सकते हो, यीशु का वचन कहता मैं तेरा ढाल हूं, ओ मैं तेरा चट्टान हूं, ओ मैं तेरा पर्वत हूं, ओ मैं तेरा हालेलुया परमेश्वर हूं। ओ यीशु मेरे साथ है, ओ यीशु मेरे संग है, ओ सेनाओं का यहोवा आपके संग है, मूसा का परमेश्वर आपके संग है, यहोशू का परमेश्वर आपके संग है। वो कैसे आपको छोड़ेगा, कैसे आपको छोड़ेगा। रियंदर रबा रबा, दोनों हाथ उठाकर मिलकर बोलेंगे, सर्वोच्च तू, पवित्र है तू, परम पवित्र यीशु राजा।
प्रशंसा सब हो तेरा सुंदर को तू यीशु राजा स्तुति प्रशंसा ओ
राजा है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होए सदा। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना होए सदा। धन्यवाद करेंगे प्रभु को, धन्यवाद करेंगे, कोटि प्रणाम करेंगे, क्योंकि धन्यवाद के योग्य वो हमारा राजा है, वो महिमा का योग्य, वो महिमा से भरा हुआ है। ओ हालेलुया, अपनी महिमा से जलन रखने वाला परमेश्वर, उसके जैसा कोई नहीं। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, दोनों हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। वो हमारी हर एक प्रार्थना को सुन रहा है, वो हर एक वचन को सुन रहा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, ओ तेरी महिमा हमारे द्वारा परमेश्वर तुझे मिलने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तू हमारा सर्वोच्च परमेश्वर है, तू हमारा पवित्र गढ़ है परमेश्वर, तू हमारा परम पिता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे नाम की सिर्फ जय जयकार हो, तेरे नाम की सिर्फ महिमा हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद देते हैं इस समय में एक सामर्थ्य आराधना के लिए। आइए मिलकर इस समय में प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे भजन संहिता इस समय में मिलकर। आइए भजन संहिता हम 45 पढ़ेंगे, जैसे हम एक आयत मिलकर पढ़ेंगे। मेरे हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपने तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर जो तेज है, तेरे सामने देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय क्या है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित है। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठा स्त्रियों में, राजकुमारियों में है। तेरी दहीने और पटरानी और पीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। सौर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे।
राजकुमारी महल में अति शोभायान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे गड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी। वे राजा के महल में प्रवेश करेगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने से आनंदित हो। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं। इस सुंदर समय पर आप सब लोग के बीच में आकर कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने में कितना खुशी की बात है, कितना आनंद की बात है। पिछले एक हफ्ते तक परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखा। हमारे सोच समझ से आगे बढ़कर हमारे जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग ठीक है और सब लोगों को परमेश्वर ने लगातार मदद कर रखा है। और पिछले पूरा हफ्ते तक आप लोग सारे प्रार्थना में भाग लिया, आपके लिए धन्यवाद। हम हर हफ्ते तक जो बोलते हैं वही वैसे आज भी मैं बोल रहा हूं। इसलिए मेरे लिए भी उम्मीद है जल्दी से जल्दी कलीसिया में आप सब लोगों को देखना है, कलीसिया में मिलकर हम आराधना करना है। लेकिन हम क्या करें, परिस्थिति ऐसा है। सब प्रभु यीशु मसीह जानता है कब ये सब कुछ ठीक होगा। लगातार हम प्रार्थना करता रहेंगे। खुदावन यीशु मसीह हम सबको बहुत ऐसे आशीष करेगा। कुछ सूचना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले हमारा कलीसिया के ओर से रोज सुबह शाम जो प्रार्थना लगातार चल रहा है उसमें आप लोग भाग लीजिए। और जो है शुक्रवार उपवास प्रार्थना होगा ऑनलाइन में, उसमें भी आप लोग भाग लीजिए। अगर आप लोगों को कुछ प्रार्थना की निवेदन है तो रोज पास्टर राजा, राकेश और अजय ये सब आप लोग से फोन में संपर्क करेगा, आप लोग उनसे बातचीत कर दीजिए। और सिस्टर पिंकी हमेशा अवेलेबल है, उनसे आप लोग फ़ोन करके जो आप लोगों की समस्या है बात कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार है। कृपया करके याद रखिए 7 और 8 अगस्त में हमारे लिए विशेष 2 दिन का कन्वेंशन होगा ऑनलाइन में। उसके लिए अपने आप अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि वो ऑनलाइन में ही वो सभा होगा। वो कैसे होगा शाम को, वो सब चीज़ हम लोग आने वाला दिन में आपको बताएंगे। 15 तारीख शनिवार हमारे लिए दिन में एक विशेष जवानों के लिए सभा रखा है। उस सभा के लिए भी अपने आप को तैयार करो। काफ़ी सारा मनोरंजन, काफ़ी सारा परमेश्वर के वचन, और परमेश्वर के वचन में गहराई में चलकर कुछ सीखना है उस दिन। उसके लिए भी अपने आप को तैयार करो। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। और खास करके किसी के लिए परमेश्वर के भवन के लिए जो दान देना, ऑफरिंग देना चाहते हैं तो आप हमारा कलीसिया के अकाउंट में जाकर के ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। नहीं तो हमारा कलीसिया में हमेशा कोई ना कोई होता है। आप लोग कैश पेमेंट करना चाहते हैं, आप आकर के यहाँ गेट में जो बैठता है उनके हाथ में देकर आप रिसिप्ट लेके जा सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। आप लोगों के प्रार्थना और सपोर्ट उसी के ओर से ही हमारा कलीसिया लगातार चल रहा है। लगातार वो करते रहिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अब हम परमेश्वर के वचन सुनने जा रहे हैं। हमारे लिए परमेश्वर के वचन देने के लिए हमारे बीच में पास्टर साइमन गाउंडर, हम सबको मालूम है ये हमारा मेहमान नहीं है, वो अपना परिवार में एक है। वो पिछले बार भी परमेश्वर का वचन लेकर आया, कितना सुंदर वचन था। आज हमारे बीच में वो परमेश्वर के वचन देने आ रहे हैं। सब लोग अपना दिल खोल के बैठिए, प्रभु आपसे बात करेगा। उसके पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं। यीशु राजा, आप कितना अच्छे हैं, हमारे हर बात को सुनते हैं, सुनकर उसके अनुसार कार्य करते हैं। इस सुंदर अवसर में परमेश्वर
हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको छू ले, सबके जीवन में परिवर्तन लेकर आइए, सबके जीवन में आशीष दे दे प्रभु। किसी के लिए कुछ भी कमी घटी नहीं होना चाहिए, कोई भी अपना घर पे परेशान में नहीं बैठना प्रभु। सबको शांति दे, सबको आनंद दे, सबको खुशियां दे दे, सबके जीवन में परमेश्वर जो चाहत है वो पूर्ति करके दे दे प्रभु। आप सर्वशक्तिमान है परमेश्वर। ये कोरोना वायरस से सब लोग को दूर रख प्रभु। किसी के घर पे कोई किसी के लिए बीमार है तो इस वक्त आप उनको चंगा कर परमेश्वर। उस घर के अंदर शांति मिले, आनंद मिले प्रभु। उस घर के अंदर रोशनी आ जाए परमेश्वर। कहीं लोग अपना काम को खो लिया, कहीं लोग पैसा के लिए समस्या में है, सब चीज को आप ठीक जल्दी से जल्दी कर प्रभु, ताकि सब लोग अपने आप तेरे नाम को स्तुति करें, आनंद करें, आराधना करें। उसके लिए मदद कर परमेश्वर। अब हम परमेश्वर को वचन सुनने जा रहे हैं। हम सब अपना दिल खोलकर, कान खोलकर आपके वचन सुनने के लिए हमें मदद कर। जो हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर के दास पास्टर साइमन गाउंडर और उनके सेवकाई को आशीष कर। उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको चंगा कर परमेश्वर। उनके ओर से हम सब लोग से इस समय बातचीत कर परमेश्वर। हम तैयार हैं, क्या हमसे बोलना चाहते हैं बोले प्रभु, हम सुनने के लिए तैयार हैं। खुदावन यीशु के नाम से सारे प्रार्थना को मानते हैं। आमीन और आमीन आमीन। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर के वचन अभी सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर के दास हम सब लोग से इस वक्त बात करेगा। दिल को लेंगे, कान को लेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो घर पे है आप लोग तैयार होके बैठिए, अपना जगह में बैठकर परमेश्वर के वचन को भय के साथ सुनेंगे। प्रभु आपसे बातचीत करेगा। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों और साथियों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ ऑनलाइन में हैं और प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार है। जय मसीह की। और आज मैं खास धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम इस लाइव वीडियो के द्वारा प्रभु के वचन को आपके बीच में ला सकता हूं और आपको उत्साहित कर सकता हूं। भाई दोस्तों, आज दुनिया में हर एक विषय पर हम बात कर सकते हैं। आज जो सबसे मुख्य विषय पर लोग बात कर रहे हैं कोविड-19, लेकिन मैं आज आपकी जो ध्यान है उसको उससे हटा के कुछ और की ओर लेकर जाना चाहता हूं। और आज मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में। आज मैं विश्वास करता हूं ऐसे परिस्थिति में, ऐसे स्थिति में जबकि लोग दुनिया में कई एक समस्या का सामना कर रहे हैं, बीमारी की, मुसीबतों की, अपने भविष्य के विषय में लोग आज चिंता कर रहे हैं और अपने भविष्य के विषय में लोग आज चिंता कर रहे हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा। यहीं पर मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं कि आज एक खास विषय है और आज हमें और आपको अपने ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो धन दौलत की नहीं, दुनिया की खुशहाली नहीं, दुनिया की चीज़ों की नहीं, लेकिन आज हमें ज़रूरत है अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की। क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आता है तो वो हमारे ज़िंदगी को बदल देता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आता है वो हमारे ज़िंदगी में एक नए मोड़ पर लेकर चला जाता है। जो चीज़ आपके जीवन में, जो बातें आपके जीवन में परेशान करता है आपको, जो बातें के द्वारा, जो समस्या के द्वारा आप अपने जीवन में परेशान हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति आता है, ये कोई इंसान की उपस्थिति नहीं है। और जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, हम उस महाप्रतापी परमेश्वर जिसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आज दुनिया में पाप से लोग छुटकारा को पा सकते हैं।
अपने बीमारियों से लोग छुटकारा को पा सकते हैं। जिस परमेश्वर के विषय में मैं बात कर रहा हूं, जिसका नाम यीशु मसीह है, जो मनुष्य को जीवन देने के लिए आया, मनुष्य को उनके जिंदगी से हर एक समस्या को निकालने के लिए आया, हमें और तुम्हें पाप से छुटकारा देने के लिए आया। आज मैं उस यीशु के विषय में बात करना चाहता हूं और उसकी उपस्थिति के विषय में, क्योंकि जब प्रभु की उपस्थिति आता है तो हमारे घर में और हमारे जीवन में एक नई खुशहाली आता है, एक नया चमत्कार होता है। और प्यारे दोस्तों, आज हम देखते हैं भजन संगीता 139 में कहता है, Psalms 139 verse 7 and 8, जो कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी तू वहां पर है। प्यारे दोस्तों, कलीसियों के पुस्तक 1 और 7 में कहता है, उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय से पाई है, जो हमारे लिए मसीह का विशेष योग्य सेवक है। फिर नीति वचन 15 और अध्याय 15 और पद 3 में कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वहां बुरे भले दोनों का, वह बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। दोस्तों और साथियों, जैसे मैंने कहा आपको कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमारे जीवन में आवश्यक है, हमारे जीवन में हमें जरूरत है आज प्रभु यीशु के उपस्थिति की। और जब उसकी उपस्थिति आता है हमारे जीवन में, हमारा जिंदगी जो है वो बदल जाता है, उसमें खुशहाली आता है, उसमें चमत्कार होता है, उसमें प्यारे दोस्तों एक नया आशीष हम पाना शुरू कर देते हैं, एक नया जिंदगी हम पाना शुरू कर देते हैं। आज जैसे मैं कहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति प्यारे दोस्तों पाने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा मेहनत नहीं करना है, केवल हमें उसको अपने दिल में स्वागत करना है। आपको आज यीशु मसीह को स्वागत करना है। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हो अपने जीवन में, तो आज आपको कुछ करना पड़ेगा। बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, जो बड़े बड़े लोग जो 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 खेल को खेलते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, जो बड़े बड़े गेम्स को खेलते हैं, वो ऐसे नहीं बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए हैं। उनको कुछ करना पड़ा अपने जीवन में, उनको डिसिप्लिन लाना पड़ा अपने जीवन में। और आज आपको परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ रद्द-बदल को लाना पड़ेगा। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हो, आप चाहते हो कि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करे, आपके घर में चमत्कार करे, आपके बच्चों के जीवन में चमत्कार करे। आपको मालूम है इस बात को कि परमेश्वर के जो सामर्थ है ये कोरोना वायरस से भी बड़ा है। यीशु ने लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दिया, उसने यहां तक कि कोढ़ से पीड़ित लोगों को चंगा किया। वो हमारे जीवन से शैतान के ताकत को तोड़ डाला। और प्यारे दोस्तों, आज वही यीशु मसीह की उपस्थिति के विषय में मैं बात कर रहा हूं। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे जीवन के हर एक दुखों को उठा लिया, आज उसकी उपस्थिति हमें और आपकी जरूरत है अपने जीवन में। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हो, तो पहला चीज हमें करना है, आप इंसान की खोजी ना बनो, आप धन दौलत की खोजी ना बनो। आप ये नहीं सोचो कि आप कैसे सारा दुनिया के धन को इकट्ठा करोगे, कैसे आप एक बड़े महल में आपकी ख्वाहिश रहना, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, उससे जरूरी बात है कि आज आप किसी चीज की खोजी बने तो वो है परमेश्वर की खोजी बन जाए।
बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन व्यवस्था वरन पुस्तक में अध्याय 4 में फ्रेंड्स, डिट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 29 में कहता है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। अगर तुम परमेश्वर को ढूंढोगे तो तुम्हें वो मिलेगा कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढोगे तब। प्यारे दोस्तों, अगर आज आप परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोलना है, अपने जीवन में उसको मौका देना है कि वो तुम्हारे जीवन में पहला स्थान ले। अगर आज आप परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करना चाहते हो तो तुम्हें मौका देना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में पहला स्थान ले। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन दौलत, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे बच्चे, ये नहीं, लेकिन प्रभु को तुम्हें पहला स्थान देना पड़ेगा। और तुम्हें हर एक दिन उससे प्रार्थना करना पड़ेगा। परमेश्वर के खोजी हम कैसे बन सकते हैं? पहला चीज, हम हर एक दिन परमेश्वर से बात करें। हर एक दिन हम अपने घुटने में जाए और प्रार्थना करें। हर एक दिन अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने पति या पत्नी के लिए प्रार्थना करें, अपने घर के लिए प्रार्थना करें, अपने घर के बरकत के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। और प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के पास आए और कहे, प्रभु, घुटने में हो जाए या कहीं पर बैठकर प्रार्थना करे, कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझे माफ कर दे, मेरे गलतियों को माफ करे और मुझे एक नया जिंदगी दे, मेरे साथ चले। मैं अपने दिल के दरवाजे को खोलता हूं ताकि तुम मेरे दिल में आ प्रभु, और मुझे हर एक दिन मेरे साथ चल। प्यारे दोस्तों, अगर तुम्हें चमत्कार की जरूरत है, तुम्हें आज अपने जीवन में बरकत की जरूरत है, तुम्हें अपने नौकरी में प्रमोशन की जरूरत है, तुम्हें अपने जीवन में प्यारे दोस्तों किसी भी चीज की जरूरी है, तो तू आज सबसे पहले परमेश्वर के खोजी बन जाए। दूसरा चीज प्यारे दोस्तों, अपने दिल को तैयार करें। प्रभु तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहता है। आज हम देखते हैं कि कलीसिया जो है, चर्चेस है जो, वो बंद हो गया। लेकिन प्यारे दोस्तों, लोग आज इस बात को नहीं जानते हैं कि जब प्रभु तुम्हारे जीवन को देखता है तो प्रभु का कलीसिया तुम हो, उसका चर्च तुम हो। आप ही परमेश्वर का चर्च है। और परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह, वो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल में आना चाहता है, तुम्हारे दिल में रहना चाहता है। क्या तुम्हारा दिल तैयार है प्रभु यीशु के लिए? बाइबल कहता है प्रेरितों के काम में अध्याय 3 पर 19 में, प्रेरितों के काम यानी कि न्यू टेस्टमेंट, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19 में कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाया जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से विनती के दिन विनती करते हुए हम आए। प्यारे दोस्तों, मन फिराओ। हमें और आपको, हम चमत्कार चाहते हैं, हम परमेश्वर के आशीष को चाहते हैं। प्रभु ने कहा, मैं आकाश के झरोखे को खोलकर तुम्हारे लिए आशीष को बरसाऊंगा, मैं तुम्हें चंगाई को दूंगा, मैं तुम्हें पापों से छुटकारा को दूंगा, मैं अपने आप को तुम्हारे लिए बलिदान कर दूंगा। प्रभु का वचन कहता, यीशु मसीह ने कहा, उस कोढ़ से चंगा हो जाओ, और वो चंगा हो गया। उसने उस लंगड़ा से कहा,
पतरस और यूहन्ना जब उस फाटक के पास पहुंचा तो पतरस ने उस लंगड़े को देखकर कहा, उठकर खड़े हो जाओ। और बाइबल कहता है कि वो जन्म का लंगड़ा उठकर खड़ा हो गया और प्रभु की स्तुति करने लगा। आज प्यारे दोस्तों, क्या तुम्हारे दिल में प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह है? क्या आपने अपने दिल में यीशु के लिए जगह बनाया कि नहीं? क्या आप यीशु मसीह को अपने दिल में पहला स्थान दिया? शायद आप कह सकते हो, पादरी साहब मैं तो परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर की बच्ची हूं, मैं उसके पीछे चलने वाला हूं। क्या आपने अपने दिल में उसको स्थान दिया? मैं चलने वाला के विषय में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्या वो तुम्हारे दिल में है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आता, कोरोना वायरस, तब वो हमारे दिल में आता है। प्यारे दोस्तों, आज जरूरी है कि हम अपने जीवन में से मन फिराए, अपने दिल से पाप को निकालें और परमेश्वर को मौका दें कि वो यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, हमारे दिल का मुक्तिदाता बना ले उसको, ताकि जब वो हमारे दिल का मुक्तिदाता रहेगा, शैतान के द्रोही के ताकत तुम्हारे ऊपर कभी नहीं काम कर सकता। प्यारे दोस्तों, शैतान के पास तो ताकत है, लेकिन हमारे परमेश्वर के पास अधिकार है। लूका 10 और 19 में उसने कहा कि प्यारे दोस्तों, चाहे तो घोर अंधकार से हुए, चाहे तुम्हारे ऊपर किसी भी शैतान की ताकत आए, लेकिन वो ताकत तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार को दिया शत्रुओं के ऊपर, शैतान के ऊपर। आज प्यारे दोस्तों, हम इस बात को जाने और उसको अपने दिल में स्वागत करें, मौका दें और कहे, प्रभु मेरे जीवन में पाप को मैं निकाल कर, अपने पैसे को निकाल कर, अपने धन दौलत को निकाल कर पहला स्थान तुम्हें देता हूं। मैं अपने परिवार से पहले तुझे पहला स्थान देता हूं। क्या आप ये बोल सकते हो? क्या आप ये कर सकते हो? प्यारे दोस्तों, जब आप प्रभु को अपने दिल में पहला स्थान दोगे ना, तो ये धन दौलत, दुनिया की चीज तुम्हारे लिए मुख्य नहीं रहेगा। परमेश्वर पहला रहेगा, उसकी उपस्थिति रहेगा, और जब कभी भी तुम उसको पुकारोगे वो वहां पर होगा और तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारे जीवन से बातें करेगा। तीसरा चीज, परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर के भय को माने। भजन संगीता में 31 में 19 और 20 में, यानी कि साम्स 31 वर्स 19 और 20 में कहता है, आ तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ा है, और अपने शरणगतियों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने की कृपा साथ मैं मनुष्य के बुरे से कृप्त रहेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। प्यारे दोस्तों, आज हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के भय को माने। अगर आज आप किसी से डरते नहीं हैं, आप कोरोना वायरस से नहीं डरते हो, आप शैतान से नहीं डरते हो, लेकिन परमेश्वर से भय माने, परमेश्वर के डर, परमेश्वर से डरे, परमेश्वर को के भय माने, क्योंकि वो परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है, जो आपको अपने बच्चे की तरह देखता है, जो आपके जीवन के ऊपर अपने हाथ को रखा है। प्यारे दोस्तों, वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपको सुन नहीं सकता। वो आपको देखता है, वो आपको अपना बच्चों की तरह देखता है। आज हम इस बात को जाने
कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आज हम केवल उसको भय नहीं, लेकिन उस पर भरोसा करें। आज आपका भरोसा किस पर है प्यारे दोस्तों? आप किसके ऊपर भरोसा करते हो? क्या आप इस दुनिया के ताकत पर भरोसा करते हो कि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो? क्या आप भरोसा करते हो कि दुनिया के ताकत के द्वारा, आपके दुनिया के जो शक्ति है उसके द्वारा तुम्हारे अंदर की प्यास बुझेगा? या आप विश्वास करते हो, भरोसा करते हो उस नाम पर जो नाम हमें और आपको हमारे पापों से छुटकारा को दिया, हमें और आपको हमारे जंजीरों से छुटकारा को दिया, हमें और आपको हमारे जीवन के हर एक परेशानी से छुटकारा दिया। जब हम परेशान थे, जब हम मुसीबत में थे, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, वो यीशु मसीह पर हमने भरोसा किया। उसने हमें जिंदगी को दिया, हमारे पापों को क्षमा किया और हमें एक नया व्यक्ति बना दिया। मुझे आज भी ख्याल है, कई साल पीछे मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वागत किया। मैंने प्रभु को अपने जीवन में स्वागत किया और कहा कि प्रभु आ मेरे जीवन में, मैं तुझे ग्रहण करता हूं, अपना मुक्ति दाता ग्रहण करता हूं, अपना परमेश्वर की तरह ग्रहण करता हूं। और आज जा यीशु मेरे जीवन में आ, मुझे मदद कर प्रभु। और प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आया, मेरे जीवन को बदल डाला। उसके बाद में मेरे माँ बाप के जीवन को बदल डाला, मेरे दोनों बहन की जिंदगी को बदल डाला। प्यारे दोस्तों, मेरे घर में परमेश्वर की आशीष आया। मुझे आज भी याद है उस दिन जब मैं एक नौजवान बच्चा था, तो मैं जो भी करता था मैं उसमें असफल था। मैं अपने परिवार में सबसे असफल बच्चा था, पढ़ाई में असफल, कोई भी कार्य करता हूं उसमें असफल था। लेकिन प्यारे दोस्तों, मुझे ख्याल है मेरे ऊपर एक ऐसा श्राप की तरह था, जब मैं सोच रहा था कि मैं अपने जिंदगी में कभी कोई तरक्की नहीं कर पाऊंगा, मेरे जिंदगी में कोई तरक्की नहीं होगा। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस प्रभु यीशु मसीह को जिसने मेरे जिंदगी को बदल दिया। मेरे जीवन से हर एक श्राप टूट गया। मेरे जीवन में जहां लोग मुझे कहता था सबसे बेकार बच्चा, आज प्यारे दोस्तों मैं इस बात को आपसे खुशी से ऐलान करना चाहता हूं कि आज मैं कोई बेकार आदमी नहीं हूं। मुझे प्रभु यीशु ने एक जिंदगी को दिया, उसने मेरे जिंदगी को बदल दिया, मुझे एक नया जिंदगी दिया उसने। और आज मैं प्यारे दोस्तों असफल नहीं, लेकिन मैं सफलता का व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति है। मैं आज लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन से शैतान के ताकतों को निकालता हूं। प्यारे दोस्तों, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। लोग चंगे हो जाते इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई शक्ति है, लेकिन जो मेरे अंदर में है, मेरे पास परमेश्वर की उपस्थिति है और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलता हूं। मैं परमेश्वर को हर एक वक्त अपने जीवन में पहला स्थान देता हूं। मेरे परिवार में परमेश्वर को मैंने पहला स्थान को दिया। हमने कई मुसीबत से गुजरा प्यारे दोस्तों, मैं कई मुसीबतों का सामना करता हूं अपने जीवन में, लेकिन मैं देखता हूं प्यारे दोस्तों, जब मैं परमेश्वर को पुकारता हूं, वो हर एक जगह हर एक वक्त मेरे जीवन में तैयार रहता है मुझे मदद करने के लिए। तीसरा चीज प्यारे दोस्तों, जब परमेश्वर हमारे लिए ये सब कर सकता है, क्यों नहीं आज हम उस परमेश्वर, महाप्रतापी परमेश्वर यीशु मसीह जिसने हमें और तुम्हें जिंदगी दिया है, क्यों नहीं आज हम उसको धन्यवाद दें, उसकी जय जयकार करें, उसकी प्रशंसा करें अपने जीवन में। भजन संगीता में 100 में पद 1 से लेकर 5 तक कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो।
Psalms 100 verses 1 to 5। भजन संगीता 101 से लेकर 5 तक कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़ हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आज हम उस परमेश्वर को जय जयकार करें, उस परमेश्वर के नाम से आनंद मनाएं, उसकी आराधना करें। भाई दोस्तों, जब हम उस परमेश्वर की जय जयकार करेंगे अपने घर में, अपने परिवार के साथ मिलकर, प्यारे दोस्तों, हम अपने समय को निकालेंगे और उस परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, उसके नाम से आनंद मनाएंगे और यहोवा का आराधना करेंगे। हम देखेंगे हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे शहर में, हमारे देश में और दुनिया भर में प्रभु की सामर्थ आएगा, परमेश्वर की आशीष आएगा, परमेश्वर की महिमा होगा। क्या आज हम कर सकते हैं कि हम अपने समस्या को देखते हैं और कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता? प्यारे दोस्तों, इस वचन को ध्यान दें और यहोवा की जय जयकार करें, आनंद से यहोवा की आराधना करें, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आए। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर चंगाई का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, हमारा परमेश्वर छुटकारा को देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर मनुष्य को जीवन देने वाला परमेश्वर है। और आज वो यीशु मसीह तुम्हारे जीवन से बातें करता है, तुम्हारे जीवन से बातें करता है। प्यारे दोस्तों, अगर आज आपने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता है। अगर आज आप अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं तो मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें, आंख को बंद करें और मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें। दयालु प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुझे अपने जीवन में ग्रहण करता हूं, अपना मुक्तिदाता बनाता हूं। मेरे दिल में आ, मुझे छू ले, मेरे ऊपर से हर एक श्राप को तोड़ दे। प्रभु यीशु, मैं अपने हाथ बढ़ाता हूं, अपने दिल को खोलता हूं और आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आज आपने इस प्रार्थना को कहा है तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप सच्चे दिल से किया है तो आज आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। उसके साथ साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन में, आपके घर में आशीष को लाए। आप जहां कहीं भी हैं, आप खड़े हो जाएं, अपने हाथ को मेरे ओर बढ़ा लें और मेरे साथ हो लें, और मैं आपके ऊपर परमेश्वर की प्रार्थना आशीष को लाना चाहता हूं। दया का परमेश्वर, आज जैसे मेरे भाई बहन आपके इस वचन को सुन रहे हैं, आप उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में आपकी आशीष आए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं
इस वक्त आप चमत्कार कर। जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, इस वीडियो के माध्यम से आप उनके जीवन को छू ले। अगर कोई बीमार है, चमत्कार की जरूरत है, किसी को प्रभु किसी भी तरह की बीमारी है, किसी भी तरह की समस्या है, आप छू ले इस वक्त, अपने चंगाई को ला प्रभु। इसी वक्त प्रभु उनके घर में खुशहाली ला, चमत्कार हो यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमें परमेश्वर ने मदद किया। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग से परमेश्वर ने बात किया है। जो परमेश्वर ने आपसे बात किया है उसके अनुसार चलने के लिए आप अपने आप को तैयार करो, अपने आप को परमेश्वर के समूह में समर्पित करो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा, अद्भुत कार्य करेगा, सामर्थ कार्य करेगा, चमत्कार कार्य करेगा। विश्वास करते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, आज जो परिस्थिति है वो हमारे लिए अंत नहीं है। आज जो स्थिति में हम गुजरते हैं वो हमारे लिए अंत नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ हिम्मत रख। परमेश्वर आपको महान कार्य करेगा, आश्चर्य कार्य करेगा, अद्भुत कार्य करेगा। एक गीत गा करके हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हम प्रार्थना करके समाप्त करने के पहले तेरी स्तुति में करूं, तेरी आराधना करूं। मिलकर हम परमेश्वर को स्तुति करके, आराधना करके उसके नाम को धन्यवाद करेंगे। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांस में तेरे नाम रहे, मेरी सांस में तेरे नाम रहे। तू ही तू, तू ही तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए, Yes, Lord. वहां तेरी जहां मेरी नजर जाए, वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु। तू ही तू। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। उच्च आवाज में बोलेंगे, तेरी स्तुति में करूं। कमांड थोड़ा बा शानदार बाला बाला। Amen, amen. सब बोलिए, सब बोलिए। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं
साथ प्रभु को महिमा करो, प्रभु के नाम को ऊंचा करो, प्रभु के नाम को धन्यवाद करो, उसके नाम को दंडवत करो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष करेगा। इस वक्त मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। खुदावन यीशु मसीह जो वचन सुना उसके अनुसार हम आगे चलने के लिए हमें मदद कर, सोच समझ से आगे बढ़कर परमेश्वर कार्य कर। परमेश्वर कैसे हम लोग वचन सुना उसी में निरंतर बने रहने के लिए हमें मदद कर परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन कहता है जब हम आपके वचन में बने रहते हैं, हम जब आपके वचन में और वचन हमारे अंदर, और हम जब आप में और आप हमारे अंदर निवास करते हैं, परमेश्वर हमारे सोच समझ से आगे बढ़कर आप कार्य करोगे। इस वक्त सब लोगों को मैं दिल से आशीष करता हूं। हर एक भाई बहन, हर एक परिवार आशीष को संपूर्ण रीति से प्राप्त करे। इस वक्त सबको छू ले यीशु के नाम से। खुदावन यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं जल्दी से जल्दी हम एक मन होकर हम तेरे नाम को इकट्ठा होकर स्तुति और आराधना करेंगे। साथ रखा उसके लिए धन्यवाद। पासवान को जैसे आपने उपयोग किया उसके लिए धन्यवाद। आगे हजारों लोग के बीच में उपयोग कर। आदर महिमा सब कुछ तेरे लिए यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होते रहे, आमीन और आमीन। सब मिलकर अपना हाथ उठाकर जोर से बोलेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की, सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। आप सब लोग से मिलकर बहुत बहुत आनंद है, बहुत खुशी की बात है। मिलेंगे वापस, तब तक परमेश्वर के आशीष, उसकी करुणा और भलाई सदा हमेशा बने रहे, आमीन।